हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज़ हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो एग्ज़ाम के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जारी कर दी है कि किसे प्रमोट किया जाएगा, किसे नहीं किया जाएगा, किसके एग्ज़ाम होंगे, किसके एग्ज़ाम नहीं होंगे, किसके एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या फिर एग्ज़ाम जो है ऑफ़लाइन कंडक्ट कराए जाएंगे या ओपन बुक फॉर्मेट होगा एग्ज़ाम का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इग्नू यूनिवर्सिटी ने अपने इग्नू लर्नर्स के लिए ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है अभी तक। बस एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन किए गए थे आप लोगों के कि एग्ज़ाम जो है इस सेशन के जो है जून के, वो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होंगे। बट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि एग्ज़ाम कब होंगे, नहीं होंगे, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जिन स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा वो किस बेस पर प्रमोट होंगे तो कब होंगे, या एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो किस तरह से कराया जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे। समझ सकते हैं कि बहुत तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप इस समय फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी डिग्री को लेकर के भी काफ़ी चिंतित हैं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूजीसी ने देखिए सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक नया नोटिस जारी किया है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 8 जुलाई को ये अभी करंटली जो ये नोटिस जारी किया गया है, यूजीसी ने ये नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है ये नोटिस जारी किया है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अब इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे दी है। देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशंस, यानी एग्ज़ाम्स को लेकर के एक जो है यूनिवर्सिटी ने जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराए हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, सब स्टूडेंट्स के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेकर के यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन अपनी जारी की है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए लेटर में क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया है, यूजीसी वाइड लेटर डेटेड 6 जुलाई 2020 हैज़ इशूड। 6 जुलाई को इशू हुआ है और वेबसाइट पे जो है ये 8 जुलाई को अपलोड किया गया है कि रिवाइज्ड गाइडलाइन जो है जारी की गई है एग्जामिनेशंस को लेके और इस सेशन के एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। यानी कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से जो अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाए थे, कैंसिल कर दिए गए थे, तो उनके रिगार्डिंग जो है ये नया नोटिस जारी किया गया है। इस लेटर के अंदर देखिए आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है ये चीज़, एज़ पर द लेटर यूनिवर्सिटी हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट द कंडक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर्स फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। यानी यूनिवर्सिटी से 30 सितंबर तक के लिए इस लास्ट डेट इसमें मेंशन देखो की है। यानी कि चांसेस हैं अप्रॉक्स कि भाई अब आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए जाएँ। कहीं भी इस नोटिस में ऐसा क्लियर नहीं किया गया है कि आपको जो है एग्ज़ाम नहीं लेने हैं या आपको एग्ज़ाम नहीं होंगे। जैसा कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पहले भी मैं आप लोगों को अवेयर करा चुकी हूँ इस चीज़ से कि आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। एग्ज़ाम तो कभी भी डिक्लेयर कर देंगे कि भाई 15 दिन के बाद एग्ज़ाम है या अगले महीने से एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है और आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं और वैसे भी हमारा जो है डिस्टेंस लर्निंग मोड होता है जिसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, आपको घर से स्टडी करनी है, ठीक है, और अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो आपको पूछनी है, तो वो आप ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए अब इन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है। इसमें हालांकि डेट अभी मेंशन नहीं की है कि एग्ज़ाम कब से होंगे। अभी आपकी यूनिवर्सिटी भी जो है डिक्लेयर करेगी एक नया नोटिस कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे। बट यूजीसी ने सारे कॉलेजेस के लिए अभी ये नोटिफिकेशन दिया है कि आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं। इसके उसने अपने रीज़न्स भी दिए हैं कि भाई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने क्यों ज़रूरी हैं, किस तरह से हैं। देखिए उन्होंने ये नोटिस जो है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए बनाया है, सबको ये सेंड कर दिया गया है सेक्रेटरीट को, जितने भी स्टेट्स हैं उनको, कि भाई आपको सब जितने भी वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के उन सबको जो है सेंड कर चुके हैं ये नोटिस जो है, ठीक है, कि आप लोग एग्ज़ाम 30 सितंबर तक जो है कंडक्ट कराने हैं। यानी आपके अप्रॉक्स जो मोस्टली चांसेस बन रहे हैं वो सितंबर में एग्ज़ाम्स के हैं। बट अभी डेट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन आप लोग अब अपना माइंडसेट जो है एक बार फिर से प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई नई गाइडलाइन आई है तो कुछ ना आपके एग्ज़ाम जो है होंगे। काफ़ी स्टूडेंट जो इस भरोसे पे बैठे थे कि नहीं अभी तो महामारी चल रही है, हमें तो प्रमोट कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। देखिए प्रमोट करना सॉल्यूशन नहीं है। अब BCA MCA के स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए स्पेशली, तो आप जितने भी BCA के स्टूडेंट्स हैं
एमसी के स्टूडेंट्स हैं, ये सब टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं। टेक्निकल डिग्री का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल वर्क करना है। जब तक आप मान लो ऐसे समझो, आप जैसे एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर को घर बैठे डिग्री आप प्रोवाइड कर दोगे, ऑनलाइन क्लासेस करके दे दोगे, वो बीएससी कर ले, एमबीबीएस कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। और वो भी तो इस सिचुएशन में होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में होंगे। अगर सबको प्रमोट कर दिया जाएगा तो प्रमोट करने से थोड़ी वो डॉक्टर बन जाएंगे, तब थोड़ी वो किसी का इलाज कर पाएंगे। इसी तरह आप अपने लिए सोचिए, आप टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, आप BCA-MC स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए, तो आप प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप सोचो कि आपको जो है एग्ज़ाम कैंसिल करके और आप लोगों को जो है प्रमोट कर दिया जाए तो आपको कैसे आएगी। सपोज़ मान लो आपका अभी आप फ़िलहाल जो है अपना BCA कर रहे हैं, BCA जो स्टूडेंट मान लो BCA 1 में है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, अभी प्रमोट करते हैं तो ये तो एक ही सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो आपका BCA है, आपको पूरा प्रमोट कर दिया गया, पूरा 3 साल जितना भी था आपको प्रमोट करके पास करके भेज दिया गया कि भाई आपकी डिग्री है, लो भाई आपके 80% मार्क्स आ गए हैं, ये आ गए हैं। या आप ऐसे मान के चलो कि आपको 100% मार्क्स दे दिए गए, परसेंटेज भी अच्छी आ गई है, लेकिन क्या आपको कंप्यूटर चलाना आएगा? प्रैक्टिकल तो हुआ ही नहीं, प्रैक्टिकल ही हुआ ही नहीं, आपने स्टडी को टाइम दिया नहीं, आप प्रमोट होने के भरोसे पर रहे, आपने स्टडी नहीं की। तो एग्ज़ाम कराना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना स्टडी करना भी आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप प्रमोट के भरोसे पे नहीं रह सकते। आपका कोई ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपका कोई BA का या आर्ट्स का, देखिए डिग्री कोई भी कम ज़्यादा नहीं होती है, BA की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन BA में एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, मान लो आपको ये याद कराया गया कि भाई ये जो है नोटिस 6 जुलाई को जो है यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया है, 8 जुलाई को अब जो है वेबसाइट पे आया है, तो इन सब इन्फॉर्मेशन से जो है कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने एग्ज़ाम दिया नहीं दिया, डेट तो यार आप लर्न कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन टेक्निकल डिग्री में आपको परसेंटेज आना आपको ज़रूरी है। आप किसी जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ ऑफिस में तो आपको काम करना पड़ेगा ना, तो आपको तो टेक्निकली आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। तो आप लोग प्रमोट होने के भरोसे पे नहीं रह सकते कि यूनिवर्सिटी आपको प्रमोट कर दे, या अभी तक क्यों नहीं किया है, बाकी सब तो कर रहे हैं, हमें भी प्रमोट कर देना चाहिए। प्रमोट करने से आप लोग क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको कंप्यूटर चलाना तो नहीं आ जाएगा, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो तो नहीं कर पाओगे ना आप। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट जो प्रमोट अगर कर दिया जाता है एक सेमेस्टर के लिए, कुछ 2-4 सब्जेक्ट्स के लिए प्रमोट कर दिया जाता है इस पैंडमिक को देखते हुए, तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी किया जाता है तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली लीजिए ना, कि आपको तो नॉलेज गेन तो होगी। एग्ज़ाम करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे आप एग्ज़ाम, तो आप अपनी एबिलिटी को भी चेक कर पाओगे कि आपको क्या आता है, नहीं आता है, किस तरह से है। सिर्फ प्रमोट के भरोसे पे मत रहिए। देखिए इन्होंने गाइडलाइन में भी क्लियरली मेंशन कुछ चीज़ें की हैं कि फाइनल टर्म एग्जामिनेशन शुड बी कंपलसरी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जिनको डिग्री दे रहे हो आप फाइनल करके, वो बाद में अपने फ्यूचर में कैरियर में दोबारा डिग्री करने तो नहीं आएंगे ना, वो जॉब करेंगे कहीं पे किसी ऑफिस में जाएंगे, तो उनको कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको प्रमोट करके और भेज दिया गया है, उनके पास और सीखने का मौका कब मिलेगा उनको, अगर आप डिग्री भी कंप्लीट कर दोगे प्रमोट करके तो। ठीक है, एज़ पर UGC गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर, जो भी कैलेंडर है 29/4 के, उसके अकॉर्डिंग जो है विच हैव बीन अगेन रिवाइज्ड टुडे, उसको उस कैलेंडर को रिवाइज़ किया गया है। एग्ज़ाम डिले कराए जा सकते हैं, एग्ज़ाम डिले होने दीजिए, लेकिन आप अपनी स्टडी मत कीजिए। जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट ने भी सब ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा है आप लोगों को, एजुकेशन डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए नहीं कहा कि आप पढ़ाई छोड़ दो, आप पढ़ो मत। आपको जो भी मोड अवेलेबल होता है आपके फैसिलिटी के कंफर्ट के हिसाब से, उस मोड में आप पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। देखिए हम काफ़ी घंटे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन सब पे भी तो अभी तक निकालते आए हैं, तो उसमें से अगर थोड़ा टाइम निकाल के आप ऑनलाइन स्टडी में अगर एफर्ट लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। इसलिए प्लीज़ अब आप लोग अपनी स्टडी पे भी ध्यान दीजिए। अभी नोटिस आया है, एग्ज़ाम डेट भी जल्दी ही आ जाएगी। इग्नू भी आपको जल्दी वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है कभी भी इन्फॉर्मेशन कि आपके एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे, कैसे होंगे, किस मोड में होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती हैं कभी भी। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे अब ध्यान देना है। देखिए इसमें दिया है सेकंड पॉइंट में, ऑल एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड बाई 30 सितंबर। जितने एग्ज़ाम्स हैं वो सारे कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो जितने भी हैं, BA BCom हो गए, MBA हो गए, या BAG हो गया, BCom G हो गया, BCA MCA एक्सेट्रा, जितने भी कोर्सेज़ हैं इग्नू के, जो जिनके भी एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुए थे, वो एग्ज़ाम्स कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। देखिए इसमें ऊपर क्लियरली भी मेंशन किया गया है कि काफ़ी तरह के एग्ज़ाम हैं,
जैसे IIT-JEE मेन हो गया, एडवांस हो गया, नीट के एग्ज़ाम हो गए एक्सेट्रा, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम पोस्टपोन चल रहे थे किसी भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो सारे जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। सितंबर तक इनको जो है कराने का जो है नोटिस ये दिया गया है। देखिए नेक्स्ट 4th पॉइंट आप इसमें देखिए, MHRD हैज़ फॉर्मुलेट डिटेल्स SOP फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विद प्रिकॉशंस टू बी, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग का हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखा जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम अभी ना दे पाए एक्सेट्रा, सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बताया गया है इस नोटिस के अंदर कि ऐसे में क्या करना है, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं 5th के अंदर, प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम सेंट वाइट लेटर 30 जून विल नॉट बी apply to the officers, faculty and non-teaching staff who are involved in examination and admission work। जैसा कि कहा गया था वर्क फ्रॉम होम करना है स्टाफ को, ठीक है। आपके जितने भी टीचर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो ऑब्वियसली घर बैठ के तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना। तो आपके ऐसे कोई भी टीचर्स हैं या कोई भी स्टाफ है जो इस काम में जो है इन्वॉल्व होगा, उसको वर्क फ्रॉम होम की जगह जो है काम करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑफिस वगैरह जा करके वो वर्क फ्रॉम होम जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। तो जितने भी एग्ज़ामिनेशन, इवोल्यूशन के, एडमिशन वर्क के जितने भी टास्क में जुड़े हुए लोग हैं, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं अब अपने एग्ज़ाम जो हैं, तो एग्ज़ाम लेने वाला पर्सन तो घर से काम नहीं कर पाएगा ना, तो उन लोगों को तो ऑफिस जाना पड़ेगा। बट स्टूडेंट्स के लिए फ़िलहाल सेंटर्स क्लोज़ हैं, आपके कॉलेजेस क्लोज़ हैं, ठीक है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन मोड में जो है गेट कर सकते हैं। देखिए UGC ने देखो सबके लिए नोटिस जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है यूनिवर्सिटी को भेज चुके हैं। प्रोफेसर DP सिंह भी जो है उनके पास भी इन्फॉर्मेशन चली गई है एक्सेट्रा। बाकी सब जितने भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह जितने भी स्टेट्स हैं उन वगैरह को भी इन्फॉर्मेशन जो है सेंड हो चुकी है, ठीक है। आप देखिए इस नोटिस में आगे भी कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, गाइडलाइन कुछ दी गई हैं। मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी जो एग्ज़ाम है वही इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हेल्थ को भी पूरा इसमें ध्यान रखा गया है कि भाई आपकी सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए मेंशन किया गया है, इसमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही गाइडलाइन में ऑर्डर इशू किया गया है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कंसर्निंग द ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेफ्टी हेल्थ शुड बी अवॉइडेड, मतलब आपकी हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स में तो बिल्कुल क्लियरली स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी सारे जो फ्रीडम जो है प्रोवाइड किए गए हैं। इन केस देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट इन सर्टेन एरियाज़, जैसे कि कुछ एरिया ब्लॉक किए गए हैं कोविड की वजह से, मतलब आ जा नहीं सकते हैं, लॉक हैं बिल्कुल, अभी तक भी रेड जोन में आ रहे हैं, तो उनके लिए एडमिट और आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इशूड है टू द स्टूडेंट, शुड बी ट्रीटेड एज अ पास फॉर द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट को जो है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है शुड बी इशू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल लोकल अथॉरिटीज़, उनके लिए अलग से जो है गाइडलाइन जो है इन लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएगी कि भाई उन लोगों के लिए कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट रेड जोन में फंसे हैं तो वो एग्ज़ाम अपने कैसे दे पाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी देखिए, इसमें दिया है इंटायर एग्जामिनेशन सेंटर फ्लोर वॉल्स डोर गेट शुड बी स्प्रेड विद डिसइंफेक्टेंट, यानी कि उन सब की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, स्टाफ की सेफ्टी के लिए, इन सब के लिए, और सैनिटाइजेशन का प्रोसेस भी होगा। जितने भी डोर वगैरह या रूम होंगे जहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो प्रॉपर सैनिटाइज़ किए जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका 4th पॉइंट में देखिए फ्रेश मास्क एंड ग्लव्स टू बी यूज्ड बाय द एग्ज़ाम फंक्शनरीज आफ्टर स्टाफ वेरिफिकेशन इज़ डन। जैसे स्टाफ वेरीफाई हो जाएगा कि स्टाफ कौन कौन सा वर्क करेगा एग्ज़ाम के टाइम पे, उन लोगों को ग्लव्स वगैरह, फ्रेश मास्क वगैरह सब सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। स्टाफ को भी सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी जो है सेंटर का होगा। बॉटल शुड बी अरेंज एट दी एंट्री गेट पे जो है उनके लिए सैनिटाइजन का भी जो प्रोसेस होगा, बॉटल्स है सैनिटाइज़र वगैरह की स्टाफ के लिए एग्ज़ाम रूम में, ऑब्जर्वेशन रूम में एक्सेट्रा में। यानी कि ओवरऑल देखते हुए ये दिया गया है इसमें कि आपकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराए जा रहे हैं, सेफ्टी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी अदर मोड हैं सैनिटाइजेशन के, जैसे लिक्विड, देखिए 6 पॉइंट में दिया है, और लिक्विड हैंड वॉश बॉटल शुड बी रिप्लेशन इन रेस्ट रूम। जितने भी मतलब ओवरऑल, चाहे आपका ऑब्जर्वेशन हो, एग्ज़ाम सेंटर हो, एंट्री गेट हो, एग्ज़िट के टाइम, आपके पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा। और जहाँ पे भी कैंडिडेट्स सिट करेंगे एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम रूम में, वो सब सैनिटाइज़ किए जाएंगे, डेस्क चेयर वगैरह हर सेशन के बाद, एवरी सेशन के बाद। हालांकि देखिए आप समझ सकते हैं सैनिटाइज़ करने से एग्ज़ाम सेंटर्स में काम जो है काफ़ी तरह का जो है बढ़ जाएगा, एफ़र्ट जो है उनके बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके एग्ज़ाम तो इम्पॉर्टेंट हैं ही और हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, तो वही सारे प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे। ये प्रॉपर गाइडलाइन में भी मेंशन किया गया है। और वॉशरूम जितने भी हैं वो सब सैनिटाइज़ किए जाएंगे, जितने भी डोर हैंडल्स वगैरह एक्सेट्रा। जैसा कि अभी तक नॉर्मली कोविड-19 के केस में गाइडलाइन आती है ये कि भाई आप लोगों को हाथ बार बार धोने हैं एक्सेट्रा, वो सब सारी चीज़ें यहाँ भी फॉलो होंगी। ऑल द ट्रैश बिन्स शुड बी क्लियर, कहीं भी कूड़ा वगैरह जो है, ट्रैश जो है एक्सेट्रा, वो जो है इकट्ठा नहीं होने देंगे, उसको भी क्लियर किया जाएगा। स्टाफ वेरीफाई किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि किसी एग्ज़ाम रूम में एंट्री करानी है, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो और क्लियरली इसमें मेंशन की जाएंगी, अलग से डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, आपके हाइजीन का, इन सब का प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिंबल्स, पोस्टर्स वगैरह कि भाई कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या करना है, कहाँ सैनिटाइजेशन के लिए होना है, सारी चीज़ें जो है क्लियरली मेंशन की जाएंगी। तो यानी कि आपकी हेल्थ भी इक्वली उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है, आरोग्य सेतु ऐप, काफ़ी लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो अब डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 15 पॉइंट में उसके लिए भी मेंशन किया, डाउनलोडिंग ऑफ आरोग्य सेतु ऐप में बी एडवाइज्ड फॉर एवरी स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आप लोग को ये ऐप जो है एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम सेंटर में देखिए फ़ोन नहीं अलाउ होता है, बट उसके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए जो डिटेल्स दी गई हैं। बट आप लोग अगर नॉर्मली भी अगर इसे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, ओवरऑल जितना भी है वो कोविड-19 को लेते हुए प्रिकॉशंस जितने भी हैं, क्राउड को मेंटेन करना, एंट्री गेट पे, एग्जिट गेट पे डिस्टेंस मेंटेन करना, जितने भी गेट हैं वो ओपन रखना, एंट्री एग्जिट सब सारी चीज़ हैंडल करना, सब ऑलमोस्ट आपकी सेफ्टी को लेते हुए सारे जितने भी पॉइंट्स हैं मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये ईच एंड एवरी पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स इस गाइडलाइन के अंदर दिए गए हैं कि स्टूडेंट को जो है जिसके अंदर सिम्टम होंगे फीवर के, देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, हैविंग सिम्टम ऑफ फीवर, कफ, कोल्ड एक्सेट्रा बी इधर मेड टू सिट इन अ सेपरेट, या तो उसको सेपरेट रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकता है स्टूडेंट। नॉर्मल भी फीवर हुआ है तो आजकल ऐसे रिएक्ट करते हैं ना कि कहीं इसको कोविड तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फीवर हुआ तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपके लिए सेपरेट एक अरेंजमेंट किया जाएगा। हैंड वॉश करना एक्सेट्रा सारे फीचर्स जो है सब प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ठीक है, वाटर सप्लाई करना, जितने भी हैं डस्टबिन वगैरह जो है मस्ट बी क्लीन, ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। और जितने भी स्टाफ वगैरह ये जो भी जिनको भी ग्लव्स मास्क वगैरह सब प्रोवाइड किए गए हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन है कि भाई यूज्ड ग्लव्स जितने भी होंगे और मास्क होंगे शुड बी डिस्पोज्ड ओनली इन अ पैडल पुश कवर, या जितने भी डस्टबिन हैं जो पैर से ओपन होने वाले होते हैं ना, जिनको पैर से प्रेस करके ओपन कर सकते हो, ऐसे डस्टबिन में उनको डिस्पोज करने का ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है कि आपको इस तरह से करना है। यानी ओवरऑल आपको अपनी सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपको भी और आपके एग्ज़ाम सेंटर में भी, यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड करेगी सारी डिटेल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से कंडक्ट करा फाइनल सेमेस्टर के। यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन बाय द एंड ऑफ सितंबर एंड तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कहा गया। ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, ये पेन पेपर यूज़ करके, ऑनलाइन मोड में भी यूज़ करके हो सकता है। और प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन जो है कोविड-19 पैंडमिक की वो एज इट इज़ जो है वो फॉलो की जाएंगी, प्रिकॉशंस का भी कम्प्लीटली ध्यान रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी अपनी पोर्टल पे भी आपके जो है अपलोड कर देगी कि एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड होंगे या ऑनलाइन मोड होंगे या किस तरह से होंगे। ठीक है, देखिए इसमें देखिए बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि बैकलॉग ऑफ पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल, जितने भी जिनके बैक के पेपर्स हैं, कुछ सेमेस्टर के पेपर्स जो इनके रहते हैं
उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है। द स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैविंग बैकलॉग शुड बी कंपल्सरी बी इवेल्यूटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लेंडेड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, जैसा भी सूटेबल रहेगा यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम किसी भी मोड में किए जा सकते हैं और बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं होंगे या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनल ईयर में बट उनके बैक के पेपर्स भी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे करके ही उनको क्लियर करा जाएगा, उनके बैकलॉग के एग्ज़ाम नहीं होंगे। ऑब्वियसली उनके बैकलॉग के भी एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार दिखा देती हूँ। देखिए आपका इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई स्टूडेंट इस तरह का है जो एग्ज़ाम जो है इस सेमेस्टर का नहीं दे सकता है या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे स्पेशल केसेस के लिए भी प्रोविज़न दिया गया है कि प्रोविज़न ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल केसेस। इस तरह के स्पेशल केस में जिसमें स्टूडेंट जो है अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है किसी भी वजह से नहीं दे पा रहे, सपोज़ कोई स्टूडेंट है जो रेड जोन एरिया में आता है, एग्ज़ाम जो है नहीं देने आ सकता है या कुछ इमरजेंसी है या इस बार किसी भी इशू से ऐसे समझ सकते हैं किसी को कोई फाइनेंशियल इशू है, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाया, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो ऐसे स्पेशल केसेस के लिए भी यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्लियरली मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हैं। इन केस स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाई यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करा रही है और वो नहीं अटेंड कर पाएगा इस बार एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी दी गई है, स्पेशल एग्जामिनेशन जो है उनके लिए कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। देखिए इसमें मेंशन है, इसमें कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी व्हेन फिजिबल, जब भी यूनिवर्सिटी के लिए फिजिबल होगा तभी एग्ज़ाम जो आप लोग के कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट द स्टूडेंट इज़ नॉट पुट टू एनी इनकन्वीनियंस या कोई भी डिसएडवांटेज जो है उनको नहीं होगी कि भाई कुछ स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो गए और हमारे नहीं हो पाए हैं। आप लोगों के लिए भी अलग से ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए इसमें एक पॉइंट भी दिया, द एबव प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2019-20 एज वन टाइम मेजर। ये ऑप्शन बार बार नहीं दिया जाएगा, आपके लिए वन टाइम के लिए ऑप्शन रहेगा। और बैकलॉग के स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो अब आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ स्टार्टिंग में भी, लास्ट टाइम आपको 30 सितंबर 2020 मेंशन किया गया है यूजीसी गाइडलाइन में। तो अब सभी स्टूडेंट जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या बैकलॉग के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी भी कभी भी अपलोड कर सकती है कि एग्ज़ाम कब आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, कभी भी आपको ये नोटिफिकेशन जो है मिल सकता है। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज़ रह गई हों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं चैनल पे। आई होप वीडियो सबको पसंद आया हो। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।